अस्सलाम वालेकुम फिज़िक्स की शरत, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सिंपल पेंडुलम कि सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है, इस दो कंडीशन के थ्रू से कि एप्रोस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसलिए हम इसको नेगेटिव निशान लगाते हैं। तो ये देखते हैं, ये हमारे पास है सिंपल पेंडुलम। इस हम एक इलास्टिक स्ट्रिंग नॉन इलास्टिक स्ट्रिंग हमने अटैच किया है, एक फिक्स किया है और इसके साथ अटैच किया है एक बॉब। इसके साथ हमने एक बॉब अटैच किया है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इस सिंपल पेंडुलम अगर हम इसको खींचे तो ये वापस आता है अपने मेन पोजीशन तक। ये इसका मेन पोजीशन है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा फोर्स है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो इसको मजबूर करते हैं अपने जगह लाने तक, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ले आने में। तो देखते हैं, इसमें एक कंपोनेंट है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इसका ऊपर है, इसका ये निशान है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ये ऊपर है और ये ग्रेविटी जो है ये नीचे है। ग्रेविटी है नीचे है, तो ये इसमें से दोनों का डायरेक्शन अलग है और ये डिस्प्लेसमेंट जो कवर हुआ है इस डायरेक्शन में कवर हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों जो है अलग अलग है और इन केस ये अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स हम फाइंड करते हैं कि इसको हमको पता चले कि ये किसने अपनी मेन पोजीशन तक लाया है। तो एक कंपोनेंट इसका ये है, ये टेंशन ऑफ स्ट्रिंग का जो कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये है। ठीक है, इस कंपोनेंट में एक ट्रायंगल बन गया, इसको हम बेस कहते हैं। इसमें अपन एक एंगल लेते हैं और इसमें बेस है, बेस को हम कहते हैं mg cos थीटा और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं mg sin थीटा। ठीक है, तो ये जो टेंशन ऑफ स्ट्रिंग है यहाँ तक आया है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि टेंशन ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू mg cos थीटा। दूसरे नंबर पर है, ये हमारे पास एक पॉइंट हुआ कि एक रिस्टोरिंग फोर्स, इसका एक ये जो निशान है, मतलब इसका एक डायरेक्शन जो है वो मेन पोजीशन तक है, तो इसलिए हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स कह सकते हैं। तो लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि एप रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैं ये जो ट्रायंगल है POA, ये ट्रायंगल POA इज इक्वल टू mg, ये वाला है sin थीटा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम L पे डिवाइड करेंगे, तो x डिवाइड बाय L में इज इक्वल का निशान है x डिवाइड बाय L। ठीक है, इसके बाद आता है कि ये पहला नंबर इक्वेशन हुआ हमारे पास, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। तो इसके बाद हम लिखते हैं कि एप रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू ये mg sin थीटा जो है वो xl के बराबर है, x डिवाइड बाय L के बराबर है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि mg xl। ठीक है, तो इसमें ये रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg, ये मास जो है, ये वाला मास ये हमारे पास कांस्टेंट है, और ये ग्रेविटी का है, ये ग्रेविटी हमारे पास भी कांस्टेंट है, और ये लेंथ इसका, ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये भी कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एप रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो माइनस का नेगेटिव का निशान जो है ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि इसने पहले डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस तरफ
और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसने वापस लाए अपनी मेन पोजीशन तक, तो इसका डायरेक्शन ये है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए हम इसमें नेगेटिव का निशान लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो ये जब रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, वाकई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज़ इक्वल टू F रिस्टोरिंग फोर्स इज़ इक्वल टू ma। ये तीसरी इक्वेशन हुआ हमारे पास और ये चौथा इक्वेशन हुआ। तो इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ये जो तीसरा और चौथा इक्वेशन जो है, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, ठीक है। तो इसका हम जब कंपेयर करेंगे तो इसमें आएगा कि 3 से हम इसके ले आएंगे कि ma इज़ इक्वल टू mg x डिवाइड बाई l, ठीक है। तो इसमें ये दोनों m जो है कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे हमारे पास रह गया एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू g डिवाइड बाई l इंटू x। ये है हमारे पास हुआ एक्सेलरेशन g डिवाइड बाई l इंटू x। तो इसको ये जो g है ये भी हमारे पास कांस्टेंट है और लेंथ भी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। ये हम यहाँ नेगेटिव निशान था, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माय डिस्प्लेसमेंट। तो ये सेटिस्फाइड हुआ हमारे पास दूसरा कंडीशन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सेटिस्फाइड हो गया। ये दोनों कंडीशन यह सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।